नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे थी। मैंने उसमें बताया था कि एक जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी क्या सोच के बनाती है और किस तरह से वो एक कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। इस दौरान बीच में कितने सारे बैरियर आते हैं, कितने सारे चैनल होते हैं और प्राइस कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी महंगा, वो प्रोडक्ट जो महंगा होता रहता है 1 रुपए से चलता है और 5 रुपए का हो जाता है। तो वीडियो मैंने काफी ज्यादा नॉलेजेबल बनाई थी। मुझे काफी सारे मेल आए, काफी सारे इंस्टाग्राम मैसेज आए कि आप इसी वीडियो को बहुत ही विस्तार में समझाइए। यानी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस चीज को और भी डीपली समझना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये सही है कि जो वीडियो मैंने डाली थी वो चाहे तो उस पर बहुत अंदर तक डीपली नॉलेज दी जा सकती थी, लेकिन वो वीडियो मैंने एक ऐसे कस्टमर के लिए बनाई थी जो कि समझ सके कि उसके पास जो प्रोडक्ट आता है, उसकी गली मोहल्ले में जो प्रोडक्ट पहुंचता है, आखिर वो कितने सारे चैनल से होके पहुंचता है, किस तरह से उसके पास आता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये जो सारे चैनल हैं कहां कहां पर कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कितना प्राइस बढ़ता जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, डीप नॉलेज दूंगा ताकि आपको इस लेवल की अगर जॉब मिलती है, अगर इस लेवल पे आप जाते हैं तो आप ये सारी चीजें सोच सकें और अपने मैनेजमेंट को इंप्रेस कर सकें। तो इस वीडियो में इसी चीज को बताऊंगा, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट जब सोचा जाता है और उसके बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो इस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चैनल होते हैं, क्या क्या सोच होती है और किस तरह से प्राइस को इफेक्ट करता है। यानी एक फाइनल जो प्राइस होता है, जो कस्टमर के हाथ में पहुंचता है प्रोडक्ट, उस प्राइस पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करेंगे और आपको मैं विद एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर रूप से समझ में आ पाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो आपके पास कैसे पहुंचते हैं? कभी आपने सोचा है कि पार्ले जी जो बिस्कुट है वो आपके घर तक पहुंचने में, कंपनी से आपके घर तक पहुंचने में कितने सारी जगह, कितने सारे चैनल से गुजरता है और किस प्रोसेस से वो आपके घर तक पहुंचता है? कभी आपने ये गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंपनी से किस तरह तक आपके हाथ में ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं आगे कि ये पूरे चैनल में क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से कहां कहां पर कितना मार्जिन होता है और किस तरीके से आप तक प्रोडक्ट आता है। तो पहला जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। अब मैं बताता हूं कि यहां पर प्रोडक्ट का जो दाम है वो कैसे बढ़ता है। सबसे पहले तो एक कंपनी है, उसने कंपनी है, कंपनी में लोग होते हैं, वही सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। एक कंपनी का ऑनर है और एक कंपनी का एम्प्लॉई है, जो बड़ा एम्प्लॉई है, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है मार्केट का। दोनों में बातचीत होती है कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, किस तरह का उसका पैकिंग होगा, क्या हम लोग प्राइस रखेंगे, बेचने का क्या प्राइस होगा, कहां से कच्चा माल लाएंगे, कहां से उसको बनवाएंगे, हमारी कंपनी में बनेगा या थर्ड पार्टी से बनेगा। सारी चीजें वो एक कागज पे उसको एक्सेल सीट में उसको बनाते हैं और जब ये चीजें सारी फाइनल हो जाती हैं तो कंपनी, अगर उसी कंपनी की और भी कंपनियां हैं जो उस प्रोडक्ट को बना सकती हैं, तो उनको वो फाइल दे दी जाती है, उनको वो फॉर्मूला दे दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। या उस कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको प्रोडक्ट को बनाए, तो वो थर्ड पार्टी, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो यही काम करती हैं काफी सारी कंपनियों के लिए, उनको वो लोग हायर करते हैं। अब यहां पे एक तो बनाने की आ गई, लेकिन अब उस बनने के दौरान उसमें लगेगा कच्चा मटेरियल। यानी अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर मटेरियल लगेगा। अगर वो बिस्कुट है तो मतलब गेहूं लगेगा, आटा, मतलब गेहूं से ही आटा हो गया, चीनी लगेगा, ठीक है, पानी लगेगा, तो ये चीजें लगेंगी। ये हो गया कच्चा मटेरियल। अब ये कच्चा मटेरियल ये कंपनियां कहां से खरीदती हैं? इस कच्चे मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से वो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करके खरीद लेती हैं। अब ये जहां पर बनता है थर्ड पार्टी में, तो ये सारा सामान वहां पहुंच जाता है। अब उस कंपनी का केवल बनाने का काम है। अब वो उस बिस्किट को बनाती है,
जैसे मान लो पार्ले जी हो गया, तो उस बिस्कुट को पूरी तरह से बनाएगी जैसा कि कंपनी ने उसे फॉर्मूला दिया है और कंपनी ने कहा है कि इस तरह का ही प्रोडक्ट बन के आना चाहिए, इसी फॉर्मूले के इतना विटामिन होना चाहिए, इतना ही ये चीजें होनी चाहिए, ये साइज होना चाहिए। तो उसी तरह से वो थर्ड पार्टी वाली जो कंपनी है वो बनाती है। अब क्या होता है, अब प्रोडक्ट बन गया, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो बहुत सारी कंपनी होती हैं जो खुद से क्वालिटी चेक वालों लोगों को, एम्प्लॉय को रखती हैं, उनकी लैब होती है, तो वो उस प्रोडक्ट को जब बन जाता है तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट लाते हैं उठा के और उनको चेक करते हैं कि क्या हमने जो बनने को दिया था उसी तरह से ये बनाया गया है या इसमें कुछ डिफॉल्ट है। और जो छोटी कंपनी होती है उनकी लैब नहीं होती, वो एम्प्लॉय नहीं रखते इस तरह के टेस्टिंग वाले, तो वो थर्ड पार्टी कोई कंपनी होती है जो लैब का ही काम करती है, काफी सारी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग ही करती है, तो उससे हायर कर लेती है और उससे प्रोडक्ट को चेक करा लेती है। एक बार हो गया कि हाँ प्रोडक्ट ओके है तो आगे और माल बनने दिया जाता है, अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो माल को वहीं रोक दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, पैकिंग। अब कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए। तो पैकिंग जो मटेरियल होता है, बहुत सारी कंपनी की खुद की पैकिंग कंपनी होती है तो वहां से बन जाता है, नहीं तो थर्ड पार्टी कंपनियों से बनता है। वो पैकिंग आ जाती है, उस पैकिंग की भी चेकिंग होती है कि पैकिंग सही है या गलत है, कहीं रास्ते में ये फट तो नहीं जाएगा, कहीं मुड़ तो नहीं जाएगा, कहीं रखे रखे ये पैकिंग खुल तो नहीं जाएगी खुद से। बहुत सारी एक्सपेरिमेंट होती हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होती हैं, दो तरह की एक्सपेरिमेंट होती हैं। एक तो पैकिंग को लेके एक्सपेरिमेंट होती है, यानी प्रोडक्ट बन गया, पैक होके वो मार्केट में नहीं जाएगा, उस पैकेट में से ही काफी सारे पैकेट उठाए जाएंगे और कंपनी इन हाउस और आउट हाउस उसको क्वालिटी चेक करेगी, पैकिंग चेक करेगी। तो दो प्रोसेस होती हैं चेकिंग में, एक होती है प्रोडक्ट की चेकिंग और एक होती है पैकिंग की चेकिंग। अब जो बड़ी कंपनी होती है और जो छोटी कंपनी होती है, तो दोनों में ही चेकिंग के लिए बड़ी कंपनी ये सब चेकिंग करने के लिए स्टाफ रखती है, वो उसी स्टाफ से करा लेती हैं। जो छोटी कंपनी होती है वो अपने ही खुद से ही चेकिंग करती है, उसके जो मैनेजर होते हैं, जो एम्प्लॉय होती हैं, उन्हीं के बीच में वो चेकिंग करती हैं कि इस प्रोडक्ट का स्वाद कैसा है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, पैकिंग दिखने में कैसा है, पैकिंग खुल तो नहीं रही, खींच खाच के वो देख लेते हैं कहीं ये मतलब, क्योंकि पैकिंग जब तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा कस्टमर तक तब तक वो कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर से उधर जाएगा, तो खुलना नहीं चाहिए, पैकिंग खराब नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें चेक हो जाती हैं, क्वालिटी चेक और मजबूत पैकिंग चेक, ठीक है, पैकिंग ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपस में रगड़ के उसके ऊपर जो प्रिंट है वही मिट जाए, ठीक है। तो ये सारी चेकिंग इन हाउस होती है और आउट हाउस होती है। इन हाउस मतलब कंपनी के अंदर और आउट हाउस मतलब कंपनी कुछ ये जो चेकिंग ये करते हैं इसकी कुछ कंपनियां होती हैं, तो कंपनी उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप इसको प्रयोग कर करके तरह तरह से देखो पैकिंग कैसी है और क्वालिटी कैसी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है वो तीसरी कंपनी को देती है ये सब करने के लिए। तो जो तीसरी कंपनी होती है वो क्या करती है कि इस प्रोडक्ट को केवल अपने ऑफिस में चेक नहीं करती, वो छोटे छोटे कुछ ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे सोसाइटी होती हैं, वहां पर इन चीजों को बांटती हैं और उनसे फीडबैक लेती हैं। तो इस तरह से ये काम होता है। जो छोटी कंपनी होती है वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, इसीलिए वो खुद से ही चेक करवा लेती हैं, अपने एम्प्लॉय से ही चेक कर लेते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है वो इन सब चीजों पे पैसे खर्च करती हैं। तो ये इस तरह से चेक होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि मान लो बिस्किट ही है, तो ये छोटे छोटे जो सोसाइटी होती है, छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनमें बांटे जाते हैं और उनसे फीडबैक भी लिया जाता है कि आपको बिस्किट कैसा लगा, खाने में कैसा लगा, पैकिंग कैसी थी और पैकेट को फाड़ने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। बहुत सारी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजों को भी देखा जाता है। और जब इस तरह से ये पूरी इन हाउस और आउट हाउस सारी चीजें क्वालिटी चेक हो जाती है, पैकिंग चेक हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट हो जाता है फाइनल मार्केट में लॉन्च के लिए तैयार। अब यहां पर आपने देखा कि जितने सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी हैं, चेकिंग करने वाली हैं, क्वालिटी वाली हैं, ये सब फ्री में काम नहीं करती। इन सबके जो एम्प्लॉय वो फ्री में काम नहीं करते, वो सब पैसे लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती है, मान लो कंपनी चाहती है कि ये जो बिस्किट बन गया है इसको मुझे 1 रुपए में बेचना है, मुझे बस 1 रुपए ही चाहिए, उसने दाम कर दिया 1 रुपए, लेकिन इतने सारे लोग जो चेक कर रहे हैं उनको भी तो पैसे देने हैं, तो उसका जो
कॉस्टिंग आती है वो इसी प्रोडक्ट पे जोड़ा जाता है। यानी अगर 5 रुपए के बिस्किट पे 1 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ गई तो अब प्रोडक्ट हो गया 2 रुपए का। ठीक है, अब 2 रुपए तक देख लीजिए। अब आगे का चैनल बताता हूं। इसके बाद प्रोडक्ट जब ये बन जाता है, पूरी तरह से लॉन्चिंग के लिए तैयार है, तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोडक्ट कंपनी के खुद के हेड ऑफिस है, कंपनी के खुद के डिपो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो क्या करती है, अपने कंपनी से जहां से माल बन गया है, क्योंकि पूरे इंडिया में 1 या 2 जगह 3 जगह माल बनता है, नई कंपनी है तो एक ही जगह बनेगा। अब पूरे इंडिया में वो क्या करेगी, जो उसके बड़े बड़े डिपो होंगे वहां पर वो माल गोदाम में लगा देगी अच्छी तरीके से। तो बड़ी कंपनी होते हैं, उनके खुद के डिपो होते हैं, खुद का वेयर हाउस होता है, उसमें जाके लगा देते हैं। छोटी कंपनी होती है तो वो खुद का वेयर हाउस नहीं खरीद सकती, किराए पर भी नहीं ले सकती, तो वो क्या करती हैं, बड़े बड़े जो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं, उनको पकड़ती हैं हर एक स्टेट में, और उनके यहां ये माल उनके वेयर हाउस में लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, आजकल ऑनलाइन सेल्स का भी जमाना आ गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ऑनलाइन में आ गई हैं, तो वो क्या करती हैं, कंपनी खुद ही उनसे कांटेक्ट करती है और वो भी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। तो वो क्या करती है कि वो कहती है कि हमें थोड़ा सा सस्ता ही दे दो और हम इसको पूरा खरीद लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कंपनियां जब खरीद लेती हैं, वो अपने यहां ले जाके जहां भी उनका गोदाम होगा वहां रख देंगी। तो इस तरह से एक तो डिपो में पहुंच गया, एक ऑनलाइन कंपनियों के पास पहुंच गया। अब जब डिपो में पहुंचता है तो उसके बाद जो उस स्टेट का डिपो है, उस स्टेट का वेयर हाउस है, अब पूरे स्टेट में हर जिले में माल को फैलाना है। तो हर जिले में सप्लाई सारे दुकानों पे वो डिपो नहीं करता। डिपो क्या करता है कि हर एक स्टेट में, मतलब हर एक जिले में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है। जब उसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो वो उसको माल दे देता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस जिले की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि यहां पर जितनी भी दुकानें हैं सब जगह माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। इसके बाद यहां पर भी छोटी छोटी ऑनलाइन शॉप होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऑनलाइन शॉप होती हैं जो कंपनी से डायरेक्ट माल नहीं ले सकती, ट्रक के ट्रक नहीं ले सकती, वो छोटा सा ही लेती हैं, तो वो डिपो से भी ले लेती हैं, और ज्यादा छोटी होती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल लेती हैं, ऑनलाइन मतलब पोर्टल पे बेचने के लिए, ऑनलाइन तरीके से सामान को बेचने के लिए। रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस शहर का, उस जिले का, अब वो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वहां तक उस माल की सप्लाई करता है। वहां वो जो प्रोडक्ट होता है वो दुकानों में जाके लग जाता है। इसके बाद बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, वो भी काफी ज्यादा माल डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हैं। अब रिटेलर को तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पहुंचा दिया माल, लेकिन उस जिले में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनी भी होती हैं, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाके होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरे एक एक आदमी को माल सप्लाई करे। तो यहां पर काम स्टार्ट होता है होलसेलर का, जिसने वो बल्क में माल लिया है, जो खुद से भी बेचता है और काफी सारी छोटी छोटी दुकानों को भी सप्लाई देता है। तो वो क्या करेगा, ग्रामीण एरिया के जो दुकानदार हैं वो उससे लेके जाएंगे। इस तरह से पूरे जितने भी पूरे इंडिया में रिटेल स्टोर हैं छोटे बड़े, वो प्रोडक्ट फैल गया। अब क्या है, 2 तरीके से कस्टमर उसको लेगा। या तो कस्टमर आएगा उस दुकान पे तो दुकान वाला उसे बताएगा कि भैया ये नया बिस्किट आया बहुत अच्छा है, तो वो लेके जाएगा, खाएगा, अगर उसे पसंद आया तो दोबारा भी लेके जाएगा और वही कस्टमर उसकी और भी लोगों से तारीफ करेगा। दूसरा तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का, कंपनी की एडवर्टीजमेंट। अब वो माल सभी रिटेल स्टोर पर लग गया है। अब कंपनी क्या करेगी, टीवी पर विज्ञापन देगी ये वाला बिस्किट। अब कस्टमर खुद से ही ढूंढता हुआ आएगा अपने अगल बगल की शॉप पे और पूछेगा भैया एक ये बिस्किट आ रहा है, ये है क्या आपके पास, और वहां पर उसको मिल जाएगा, वहां से वो ले लेगा, खरीद लेगा। क्योंकि कस्टमर के पास आने के बाद वो प्रोडक्ट कहीं भी नहीं जाता, वो सीधा उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो इस तरह से एक कंपनी से प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, कंपनी एक प्रोडक्ट के बारे में सोचती है, उसे बनाती है, फिर वो आप तक पहुंचता है। अब 2 रुपए तो उस 1 रुपए तो कंपनी ले रही है और 1 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जुड़ गई, क्वालिटी टेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकिंग, वो प्रोडक्ट हो चुका 2 रुपए का। और यहां पर जितनी चीजें मैंने बताई है डिस्ट्रीब्यूशन में, इतने सारे लोग शामिल हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे जोड़ेंगे क्योंकि इनको भी कमाना है। तो ये प्रोडक्ट हो गया 4.5 रुपए का।
अब जो रिटेलर है उसको भी कमाना है, उसने प्रोडक्ट बेचा 5 रुपए का, तो इस तरह से वो प्रोडक्ट 5 रुपए में आप तक बिकता है। इस तरह से सारी चीजें होती हैं और प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। उसको पहुंचने में काफी सारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसमें एडवर्टीजमेंट का भी कॉस्ट शामिल है। अब कुछ जो नई कंपनी होती है वही उस तरीके का प्रोडक्ट आपको सस्ते में भी थोड़ा सा बना के दे देती है। बड़ी कंपनी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेती है क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और क्वालिटी टेस्ट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, पैकिंग का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। उसकी टीम में वो जो एम्प्लॉय रखती हैं मोटे मोटे पैकेज वाले रखती हैं तो उनका कॉस्ट ज्यादा होता है। छोटी कंपनी में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होती हैं तो वहां कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्वालिटी में भी काफी चीजें रहती हैं। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट आप तक आपके घर में पहुंचता है। इतने सारे चैनल यूज होते हैं और सबसे ज्यादा जो चैनल यूज होते हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट होते हैं और भी कंपनियां होती हैं, उनमें इतने सारे चैनल यूज नहीं होते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं लाता हूं आपके लिए इसी तरह की और भी लेटेस्ट अच्छी पावरफुल वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।